जी हाँ नाज़रीन, इंडियन क्रिकेट की तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो बड़े-बड़े क्रिकेटर्स नज़र आते हैं, जहाँ बल्लेबाज़ी की फ़हरिस्त में सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, बॉलिंग लाइन में चले जाएँ तो ज़हीर खान, बिशन सिंह सोढ़ी, कपिल देव जैसा ऑल-राउंडर इंडियन क्रिकेट में आया। लेकिन इसी फ़हरिस्त में एक नाम एक ऐसे प्लेयर का भी था, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अरूज-ओ-ज़वाल देखे। पहले उसने दुनिया के बड़े-बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ाए और फिर वो कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार हुआ, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत ना हारी और उसने कैंसर को भी शिकस्त दी और वो दोबारा से खेल के मैदानों में वापस आया। जी हाँ नाज़रीन, आज बात करेंगे वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर इंडिया के युवराज सिंह पर। युवराज सिंह की अगर हम इब्तदाई ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएँ तो युवराज सिंह का ताल्लुक पंजाब से है, इंडियन साइड वाले पंजाब से। युवराज सिंह के वालिद साहब भी क्रिकेटर थे और वो युवराज सिंह को बेसिकली क्रिकेटर ही बनवाना चाहते थे। युवराज सिंह उनका नाम था। क्रिकेटर भी रहे इंडिया के और बाद में वो एक्टर भी बने, जिसकी वजह से उन्हें ये शौक था कि युवराज सिंह भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलें और एक बहुत बड़े प्लेयर बने। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने युवराज सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू की अकेडमी में भेजा। नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने एक असर के बड़े बल्लेबाज थे। इंडिया को उन्होंने भी बड़ा सर्व किया, लेकिन जब युवराज सिंह उनकी अकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए गए और कोई 2-4 दिन उनकी प्रैक्टिस उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने युवराज सिंह की प्रैक्टिस देखी तो यूवी पाजी बाद में खुद बताते हैं कि जब सिद्धू पाजी ने उनकी देखी प्रैक्टिस तो उन्होंने बहुत जल्द उनके वालिद साहब को कॉल करके ये बता डाला कि जी आपके बेटे में टैलेंट नहीं है, इसे वापस भेज दें और उन्होंने वाक़ई उन्हें वापस भेज दिया। और जब वो वापस आए तो देन युवराज सिंह के वालिद साहब ने खुद ये डिसाइड किया कि मैं इसको ट्रेन करूँगा और ये इंडियन टीम में खेलेगा और फिर वो खुद उसको बाकायदा ट्रेनिंग कराते हैं, ग्राउंड लेके जाते हैं। युवराज सिंह खुद बताते होते हैं कि उन्होंने अपने घर में भी लॉन था ना जो उसको बिल्कुल उखाड़ दिया और वहाँ पे नेट लगाया बाकायदा तौर पर। वहाँ वो गीली टेनिस बॉल के साथ उन्हें प्रैक्टिस कराते थे। दैट शो के वो उनके वालिद साहब उनके मोटिव के साथ कितना डेडिकेटेड थे और यही वो चीज़ थी जो उन्हें फिर फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम में लेके देन यहीं से ये जर्नी जाती है युवराज सिंह के क्रिकेट करियर के बाकायदा आगाज़ की तरफ, जब उन्होंने अंडर 16 से अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। बेसिकली तो वो खुद तो 13 साल के थे लेकिन खेले अंडर 16 क्रिकेट में थे। देन उसके बाद जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में आए तो वहाँ उन्होंने उड़ीसा के लिए खेलना शुरू किया और यही उनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का आगाज़ हुआ। बाद में वो पंजाब के लिए भी खेले और पंजाब के लिए जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने फाइनल मैच में एक टूर्नामेंट के जमशेदपुर के मैदान पर 358 रन्स की इनिंग खेली थी, जहाँ पे उन्होंने ब्रिलियंट अपनी टीम को परफॉर्मेंस कराई और इसी अंडर 19 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, बिकॉज़ ये अंडर 19 का टूर्नामेंट था, उन्हें अंडर 19 इंडियन टीम में मौका दिया गया और 2000 के वर्ल्ड कप में वो इंडियन टीम का हिस्सा थे, जिसमें इंडियन टीम की कप्तानी मोहम्मद कैफ कर रहे थे और वो टाइटल इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता था। और युवराज सिंह की वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रही थी। युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे उस टूर्नामेंट में। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने अपनी बॉलिंग से और अपनी बैटिंग से इंडियन क्रिकेट टीम को बड़ा यूटिलिटी रोल दिलवाया और इंडिया वो टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। यही उनकी अंडर 19 की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इस बात की मौजूद बनी कि उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया गया। 2000 में नॉकआउट कप हुआ था, उसमें वो पहली बार इंडियन टीम में सिलेक्ट होते हुए थे। पहले-पहले ये आईसीसी का एक कप होता था, आईसीसी नॉकआउट कप, जिसमें नॉकआउट बेसिस पे मैचेस होते थे और जो टीम हार जाती थी वो बाहर हो जाती थी। तो उस सीज़न में युवराज सिंह सेलेक्ट हुए थे। कीनिया के अगेंस्ट उन्होंने अपना डेब्यू किया था, लेकिन डेब्यू से इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट जिसमें ग्लेन मैग्रा, गिलेस्पी, शेन वॉर्न इस जैसे बड़े-बड़े घात किस्म के बॉलर मौजूद थे, उनके अगेंस्ट 84 रन्स की इनिंग खेली थी और यहीं से उन्होंने पैटर्न शो करा दिया था कि अब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। फाइनल तक वो इंडियन टीम को लेके गए। नो डाउट इंडिया न्यूजीलैंड से आई थिंक फाइनल हार गया था नया आईसीसी नॉकआउट कप का, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है 2002 नेट वेस्ट सीरीज इंग्लैंड में, जिसमें श्रीलंका, इंग्लैंड और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे थे और जुलाई 13 आई थिंक डेट थी, 13 जुलाई 2002 को इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच खेला जाना था उस सीरीज का। और उस सीरीज के फाइनल मैच में इंग्लैंड ने की पहले बल्लेबाजी, उन्होंने 325 रन बनाए थे एंड देन जब इंडियन क्रिकेट टीम चेसिंग कर रही थी तो अंडर 150 इंडिया की 5 विकेट्स गिर चुकी थी। देन उन्होंने मोहम्मद कैफ के साथ बड़ी ब्रिलियंट पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने एक इनिंग्स को सस्टेनेबिलिटी दी और 69 रन युवराज सिंह ने बनाए थे और वो इंडिया की विक्ट्री में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। इस विक्ट्री को इंडिया की हिस्टोरिकल विक्ट्रीज गिरदाना जाता है या वो लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े हो गए जिस तरह दादा ने अपनी शर्ट उतार के हिलाई थी ना, वो मोमेंट शायद ही कभी किसी को क्रिकेट में भूल पाए, लेकिन ये मोमेंट था जो उन्होंने हिस्टोरिकल मोमेंट में इंडिया के लिए ऐड ऑन कराया। फिर 2003 का वर्ल्ड कप आया, वो उसमें भी इंडियन टीम का हिस्सा थे। फाइनल तक इंडियन क्रिकेट टीम गई थी लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गए थे। फिर इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट ढाका के मैदान पर अपना मेडन ओडीआई 100 किया था।
देन मोमेंट आता है 2003-4 में पाकिस्तान इंडिया का टूर, जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। तो युवराज सिंह की ओडीआई में कारकर्दगी तो एज सच ब्रिलियंट नहीं रही, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी एक इनिंग्स बहुत ज्यादा यादगार रहेगी, जब उन्होंने लाहौर टेस्ट में गद्दाफी स्टेडियम के मैदान पर 112 रन की इनिंग खेली थी। ये वही मैच था जिसमें उमर गुल ने 5 आउट किए थे और वो मैन ऑफ द मैच भी बने थे, और फिर पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ था। फिर 2006 में जब इंडियन क्रिकेट टीम फरवरी मार्च के अरसे में दोबारा पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, तो युवराज सिंह उस टीम का भी हिस्सा थे। और युवराज सिंह ने एक टेस्ट मैच में, कराची टेस्ट में स्पेशली, उन्होंने जिसा इनिंग्स खेली शाहरुख गंगोली के साथ, जिसा उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, शाहरुख गंगोली ने डबल 100 बनाया, युवराज सिंह ने 169 रन आई थिंक बनाए थे, और ये उनके करियर का हाईएस्ट रन था टेस्ट क्रिकेट में, और ये दूसरा 100 था उनका। जो पिछला 100 2004 के दौरे में उन्होंने बनाया था, वो मेडन 100 था। कराची टेस्ट इस हवाले से भी बड़ा स्पेशल था कि इस मैच में इरफान पठान ने हैट्रिक की थी, पहली 3 बॉलों पे मैच की उन्होंने 3 विकेटें ली थी। एंड देन भी कामरान अकमल ने 100 बनाया था, एंड देन अब्दुल रज़ाक के साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप की, आई थिंक पाकिस्तान मैच जीता था, या मुझे सही कंफर्म याद नहीं आ रहा। बट देन फिर 2007 का वर्ल्ड कप आता है। 2007 के वर्ल्ड कप से कबल युवराज सिंह इंजरी का शिकार थे, बट लास्ट मोमेंट में उन्हें स्क्वाड में ऐड किया गया। लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अपेरेंटली बहुत ज्यादा बुरा गुजरा था, एक बहुत डरावना ख्वाब बन के साबित हुआ 2007 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, बिकॉज बांग्लादेश के अगेंस्ट, सॉरी मैं एक चीज मिस कर गई, ओडीआई सीरीज पे बात करना पहले जरूरी थी, बिकॉज वो मैं मिस कर गया। जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, तो ओडीआई सीरीज में युवराज सिंह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, इंडिया सीरीज जीतने में कामयाब हुआ था, और युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे। मुल्तान में नहीं, पहला मैच सीरीज का हुआ था पेशावर में, तो पाकिस्तान वो मैच डकवर्थ लुइस के तहत जीत गया था। उसमें आई थिंक इन्होंने कोई 30+ रन किए थे, लेकिन दूसरा मैच जो पिंडी में हुआ था, वहां पे इन्होंने 50 बनाई थी, आई थिंक 80+ के कुछ राउंड अबाउट रन किए थे। फिर उसके बाद गद्दाफी स्टेडियम में जो मैच हुआ था, जहां इनकी टीम ने 289 आई थिंक चेस किया था, काफी साल हो गए, इतने रन याद भी नहीं रहते, 79 रन आई थिंक बनाए थे युवराज सिंह ने। एंड देन उसके बाद जो कराची में फाइनल मैच हुआ था सीरीज का, जो डिसाइडर भी था, उसमें युवराज सिंह ने 100 बनाया था, 107 की इनिंग खेली थी। मुल्तान में भी 37 इन्होंने बनाया था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ शेयर करने वाला है। तो युवराज सिंह ने पाकिस्तान के 2 दौरे किए आई थिंक, और दोनों में ही पाकिस्तान को अच्छी तरह उन्होंने धोया, वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, तो हर जगह उनकी परफॉर्मेंस अमेजिंग रही। बट मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था, वो उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट था, लेकिन वहां पे युवराज सिंह ने तो 40+ रन स्कोर किए, लेकिन इंडिया हैरान कुन तौर पर बांग्लादेश से हार गया था। तमीम इकबाल ने उस मैच में 50+ रन स्कोर किए थे। फिर दूसरा मैच इंडिया का बरमूदा के साथ था, जो कि एक फ्रेशर टीम थी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, उनके अगेंस्ट इंडिया ने 413 रन बना डाले थे, और वहां पे बड़ी फास्टिंग नॉक खेला था युवराज सिंह ने, आई थिंक उन्होंने 80+ रन बनाए थे। तो युवराज सिंह उस मैच में बड़ा क्रूशियल रोल था उनका इंडिया के लिए इतना बड़ा टारगेट बनाने में। लेकिन जो तीसरा मैच था टूर्नामेंट का, वो इंडिया के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका था, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश से आ चुका था बरमूदा से, नो डाउट वो जीते, लेकिन आगे क्वालिफाई करने के लिए उनके लिए ये मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया था। लेकिन यहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने उन्हें आई थिंक अंडर 200 ही आउट कर डाला था। युवराज सिंह 6 रन बनाने में कामयाब हुए थे और रन आउट हो गए थे, एंड देन इंडियन क्रिकेट टीम वो वर्ल्ड कप पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा बड़ा डाउनफॉल था। नो डाउट फिर आगे T20 वर्ल्ड कप भी आया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पे हम और उनके पूरे T20 कैरियर पे, बिकॉज एक बड़ा लेविश T20 कैरियर है युवराज सिंह का, तो हम उस पर सेपरेटली उनके T20 का व्लॉग इंशाल्लाह सेपरेट करेंगे। फिर इंडिया के 2007 के वर्ल्ड कप के फ्लॉप शो के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में काफी सारी चेंजेस आई, उनके कप्तान को बदला गया, कोचिंग स्टाफ को बदला गया, कप्तान ने मुकर्रर किया गया MS धोनी को, और वाइस कैप्टन उनका मुकर्रर किया गया युवराज सिंह को। तो युवराज सिंह इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन बने थे उस वक्त। एंड देन उनका जो पहला असाइनमेंट था वो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई थी उनके दौरे पर, और हैदराबाद के मैदान पर उन्होंने 100 किया था। देन उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के दौरे पर गया था, तो ओडीआई क्रिकेट में तो उनका दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल रहा, बिकॉज युवराज सिंह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। युवराज सिंह ने 4 50s की थी उस दौरे में, और इंडिया को मैन ऑफ द सीरीज बने, और इंडिया को जितवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। और बैंगलोर टेस्ट, जो टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई थी, वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। मैं थोड़ा प्रीवियसली एक गलती कर गया कि जो उन्होंने 100 पार्टनरशिप बनाई थी, वो कराची टेस्ट में नहीं, वो बैंगलोर टेस्ट में थी, मैं थोड़ा इंटरमिक्स कर गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट
युवराज सिंह की उस मोमेंट पे परफॉर्मेंस इट्स रियली रिमार्केबल। जिसका उन्होंने बैंगलोर टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से यूनुस खान ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। 267 रन यूनुस खान ने बनाए थे। बट ऑन द अदर एंड अब देखें जिसका उन्होंने युवराज सिंह ने परफॉर्म किया इंडिया के लिए, वो रियली रिमार्केबल जरूर था। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। गंगोली के साथ जुड़ा उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, इट्स रियली अमेजिंग। और अपने करियर का हाईएस्ट रन बनाया था उन्होंने, 169 रन की इनिंग खेली थी। बट फिर आता है जी 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप। ये युवराज सिंह के करियर का एक गोल्डन मोमेंट था, युवराज सिंह के करियर का एक पीक मोमेंट था, युवराज सिंह के करियर का एक, वो कहते हैं ना, ओजे सुरैया का सितारा था। बिकॉज युवराज सिंह इस दौरान अपनी हेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी थे, और शायद ये बात उनको भी नहीं पता थी और उनके कुलीग्स को भी नहीं पता थी। पर जिस तरह वो इस मोमेंट में अपनी जान लगाते गए इस वर्ल्ड कप में, वो रियली अमेजिंग था। उन्होंने इंडिया के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। कहा जाता है कि अगर युवराज सिंह उस टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करते तो शायद इंडिया वो टूर्नामेंट जीत ना पाता। अपने होम ग्राउंड पे इंडिया टूर्नामेंट खेल रहा था। युवराज सिंह ने जिस परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आप आयरलैंड के अगेंस्ट मैच उठाए, वहां उन्होंने 50 की और 5 विकेटें ली। पहले प्लेयर बने आईसीसी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो एक ही मैच में 50 भी बनाने में कामयाब हुए और 5 विकेटें लेने में भी कामयाब हुए। दैट शोज हिज क्लास एंड टेम्परामेंट। देन उसके बाद नेदरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने अपनी 100 विकेट्स मुकम्मल की। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो अहमदाबाद के मैदान पर क्वार्टर फाइनल हुआ था, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस देखे जिससे सुरेश रायना और युवराज सिंह ने मिलकर पार्टनरशिप लगाई और इंडिया की विक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। जो टीम 3 लगातार टूर्नामेंट जीते हुए आ रही थी, उस टीम को उन्होंने नॉकआउट कर डाला। फिर सेमीफाइनल में नो डाउट वो बल्लेबाजी से तो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। वेरी फर्स्ट बॉल पे उन्हें वहाब रियाज ने आउट कर डाला था, लेकिन बॉलिंग साइड पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दी थी, लाइक यूनुस खान, असद शफीक, एंड देन एक और विकेट भी उन्होंने ली थी। उमर अकमल को शायद हरभजन ने आउट किया था, इन्होंने आउट किया था, ये मुझे अब सही माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ब्रिलियंट वर्ल्ड कप रहा था। फाइनल देखने उठा गए जिससे उन्होंने परफॉर्म किया इंडियन टीम के लिए बॉलिंग वाइज। इट्स रियली अमेजिंग। इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने में बहुत कलीदी रोल था युवराज सिंह का। लेकिन जो ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, युवराज सिंह के वो जो इलनेस इश्यूज थे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के क्रिएट होंगे। युवराज सिंह वर्ल्ड कप के दौरान ही प्रॉब्लम का शिकार थे, लाइक बहुत ज्यादा खांसना। उनके कुलीग्स भी इस बात को बाद में आगे बताते हैं कि युवराज सिंह वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ज्यादा खांसी करते थे। एंड देन उनके कुलीग्स लाइक वीरू पाजी, हरभजी पाजी, वो उनका ऐसे मजाक उड़ाते थे कि यार तू क्या हर वक्त खांसता रहता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी कि हमने अपोलोजाइज भी किया बिकॉज हमें नहीं पता था कि युवराज किस प्रॉब्लम से जा रहे हैं। और फिर बाद में युवराज को लंग ट्यूमर जो कैंसर का पहला स्टेज था वो डायग्नोज हुआ। फिर अमेरिका में उनकी कीमोथेरेपी वगैरह हुई, इस दौरान वो क्रिकेट से आउट रहे। लेकिन उन्होंने 2012 की T20 वर्ल्ड कप से पहले कमबैक किया था। लेकिन नोटेबल मोमेंट आया जी 2015 के वर्ल्ड कप का, जहां युवराज सिंह जो 2011 के लीडिंग रोल थे इंडिया के वर्ल्ड कप में, उन्हें 2015 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के जो 30 प्रोबेबल सेलेक्ट हुए थे उनमें भी नहीं सिलेक्ट किया गया। तो ये काफी डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन गई थी युवराज सिंह के लिए। डेट्स से उन्हें टीम में वहां सेलेक्ट नहीं किया गया और युवराज सिंह के लिए ये मोमेंट काफी लो डाउन था। फिर 2017 में लेटर ऑन उन्होंने कम बैक जरूर किया। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में उन्होंने कटक के मैदान पर 150 रन बनाए थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 की हुई वो भी, उसमें भी इंडियन टीम का हिस्सा थे। एंड देन इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट फिर इंडिया फाइनल में पाकिस्तान से हार गया। फिर वो टीम से ड्रॉप हुए। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट हुआ था, यो टेस्ट, वो पास नहीं कर पाए। एंड देन वो टीम से बाहर हो गए और इसके बाद वो कभी टीम में शामिल नहीं हो सके। फिर 10 जून 2019 को मुंबई में युवराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे युवराज सिंह ने अब रिटायरमेंट अनाउंस करने का ऐलान किया। युवराज सिंह ने इस मौके पर एक मैसेज दिया कि आई वुड से आई एम एक्सट्रीमली लकी टू प्ले 400 प्लस गेम्स फॉर इंडिया. I would have not imagined doing this when I started my career in cricket. Through this journey, some matches that remain in my memory, the 2002 NatWest Series final, as earlier वीडियो के स्टार्ट में हमने उस फाइनल का तस्करा किया. My first test 100 in Lahore in 2004, ये भी हमने तस्करा किया. The 2007 Test Series in England, of course, of 6 sixes, and the 2007 T20 World Cup जो इंडिया जीता. And then the most memorable one was 2011 World Cup final, and probably the worst day in my career was 2014 World T20 final against Sri Lanka, where I scored 11 of 21 ball. It was so shattering that I felt my career was over. ये बता रहे हैं जी 2014 के सेमीफाइनल में जो इंडिया श्रीलंका के हाथों आ रहा था, तो वहां इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, तो वो काफी रिग्रेट करते हैं उस बात का. He also said, as for now I have decided to provide services and help for people affected by cancer.
तो इस तरह युवराज सिंह ने एक ऐसा क्रिकेटर था यार, जिस तरह उसने परफॉर्म किया, जिस तरह उन्होंने ऑलमोस्ट 2 दहाइयों तक इंडियन क्रिकेट टीम का बोझ अपने कंधों पे रखा, इंडिया को बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स जितवाए, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप हो, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, नॉकआउट्स कप में वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल किरदार अदा करते रहे। इट्स रियली अमेजिंग प्लेयर। उनकी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए। 2012 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया, जो कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। फिर उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। देन उसके बाद 2014 में एफआईसीसीआई की तरफ से मोस्ट इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया उन्हें। 2000 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, वहाँ पे वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 2011 के वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। दैट शोज के वो कितने एक क्रूशल प्लेयर थे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। इंडिया की बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स में उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया। एक पार्टी बॉय के नाम से मशहूर थे। इनकी एक अलग पर्सनैलिटी है, एक सही तगड़ा जवान वाला प्लेयर, जिसकी बाजुओं में ताकत थी, जिसने बहुत ज़्यादा दुनिया के बॉलर्स को तोड़ा। फिर उन्होंने जिस तरह कैंसर को शिकस्त दी, इट्स रियली अमेजिंग। कैंसर एक डेडली डिजीज़ है, उसको हरा के वो वापस क्रिकेट में आए। इट्स रियली रिमार्केबल फॉर युवराज सिंह। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। युवराज सिंह के हम टी20 करियर पर भी बात करेंगे, बट युवराज सिंह ने आउटसाइड अगर हम उनकी क्रिकेट की एक्टिविटीज़ के बाद, वो कैंसर वगैरह के वाले से भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते रहते हैं। एंड देन इट्स रियली अमेजिंग कि बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ से गुज़रे हों तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा ही पता होता है, तो दैट्स व्हाई अब वो लगे हुए हैं उस हवाले से। तो होप्स हो कि बेस्ट ऑफ लक है यूवी पाजी को कि वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद इसी तरह एक्सेल करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।